फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। इसका एक टॉपिक है स्टार्टिंग का, व्हाट इज़ अ हाइड्रोकार्बन। ये चीज़ें 11th क्लास में भी हैं, 12th में भी हैं, बल्कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जब भी समझना होगा तो ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ अ हाइड्रोकार्बन। आज हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और इनके क्या टाइप्स हैं। ओके, तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, व्हाट इज़ द हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन का मतलब हो गया कि कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन दो तरीके के होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। अगर आप ध्यान से देखें, दिस इज ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हिंदी में कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड का दूसरा नाम है एल्केन, जिसके लास्ट में एन आता है उसे सैचुरेटेड बोलते हैं। एल्केन, एल्केन का जनरल फार्मूला है CnH2n+2। अगर कार्बन की संख्या 1 है तो हाइड्रोजन डबल हो जाएंगे और उससे 2 ज़्यादा हो जाएंगी। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एल्कीन और एल्काइन। तो एल्कीन और एल्काइन की अगर हम बात करते हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो दिस इज ए एल्कीन, दिस इज ए एल्काइन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन का फार्मूला है CnH2n और एल्काइन का है CnH2n-2। तो जितने कार्बन हैं जस्ट डबल हाइड्रोजन कर दो एल्कीन और डबल से 2 कम कर दीजिए तो एल्काइन हो जाता है। तो बच्चों 3 प्रकार के हाइड्रोकार्बन हुए जाके, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ओके, अब हम बात करते हैं इनके सफिक्स की। तो सफिक्स में सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखें कि जो तुम्हारे सामने लिखा है एल्केन, क्या लिखा है? एल्केन। तो बच्चों एल्केन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो एल्केन में सफिक्स होता है एन। लास्ट में देखिए क्या लिख के आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखें एन। और एल्कीन में क्या होगा, लास्ट में लिख के आ रहा है इन। और एल्काइन में क्या लिख के आ रहा, आइन। ओके, ये अनुलग्न बोलते हैं सफिक्स। तो जब भी हम नॉमेनक्लेचर करेंगे तो इसमें एल्केन होगा, उसके पीछे एन लिखा होगा, एल्कीन होगा तो उसके पीछे इन लिखा होगा, एल्काइन होगा तो आइन लिखा होगा। अब उसका आइडेंटिफिकेशन क्या है वो समझते हैं। एल्केन की पहचान है स्ट्रक्चर में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड का होना। ओके, जैसे ये 2 कार्बन हैं, 2 को क्या कहते हैं, एथ बोलते हैं। तो जो एथ हो गया प्रीफिक्स एन हो गया सफिक्स। एल्कीन जैसे ये एथीन, एथीन में क्या है, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। और एथाइन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो सिंगल बॉन्ड है तो एन और डबल बॉन्ड है तो इन और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन होता है। बच्चों प्रीफिक्स की बात करते हैं, जब कोई कंपाउंड हाइड्रोकार्बन लिखा जाएगा उसमें प्रीफिक्स लिखा जाएगा। तो प्रीफिक्स अगर 1 कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। तो इसका विशेष ध्यान रखेंगे। 10 तक आपके कार्बन की संख्या के आधार पर, कार्बन की संख्या जितनी होगी उतना ही प्रीफिक्स होगा। तो जैसे हमने एल्केन में बोला मेथेन, तो मेथेन में मेथ माने 1 कार्बन, एन माने सिंगल बॉन्ड, तो मेथेन हो गया। ये जहाँ एन लिखा हो वो एल्केन है, जैसे एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इन सभी में अगर आप ध्यान से देखें एल्केन है। और देखो इनका जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है। तो इस तरीके से हम ये एल्केन को आइडेंटिफाई एन से करेंगे, एल्कीन को इन से करेंगे, एल्काइन को आइन से कहेंगे। और ये खासकर 10 आपको प्रीफिक्स पता होने चाहिए। 1 कार्बन में मेथ होता, 2 में एथ होता, 3 में प्रोप होता है, 4 में ब्यूट होता है। तो बच्चों देखिए आपके सामने ये जो एन बना हुआ है, एन का मतलब आप समझिए। एन का मतलब सबको पता, एन फॉर नोज होता है, ABCD तो पता ही हो। तो अब यहाँ पर एन का मतलब तो जान गए, लेकिन दूसरी चीज़ क्या है कि जो सामने एन लिखा है इसमें 1 2 3 4 कार्बन है। ओके, अगर इसको ओपन कर दें, एकदम खोल के सीधा खींच दें तो इसमें 4 कार्बन आएंगे। और 4 कार्बन है, सब में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। देखो सब में सिंगल है, सिंगल सिंगल सिंगल। तो सिंगल का मतलब एन, 4 कार्बन का मतलब ब्यूट, तो ये ब्यूटेन हो गया। और ब्यूटेन का फार्मूला क्या होता है,
एल्केन का फार्मूला CnH2n+2, तो C4H10 हो जाएगा, 4 दूनी 8 2 10, यानी 4 2 जा 8, 8 2 10 हो जाएगा। और इस तरीके से अगर आप ध्यान से देखें इसके स्ट्रक्चर बनाते हैं तो पहले 4 कार्बन लिख लेना सबसे पहले, और 4 कार्बन लिखने के बाद क्या लगाओगे सब में, सिंगल बॉन्ड लगाओगे। जब सिंगल बॉन्ड लगा दोगे सब में, उसके बाद क्या बचेगा, वैलेंसी। जब सिंगल बॉन्ड लगा दोगे तो 3 इधर इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तीनों की जगह पर हम हाइड्रोजन लगा दें, क्योंकि हम लोग हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं। तो कार्बन को संतुष्ट करने के लिए, उसकी वैलेंसी को संतुष्ट करने के लिए हाइड्रोजन का उपयोग करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बन गया तुम्हारा एल्केन। देखो C4H10 हो गया। अब इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, जो सिंगल बॉन्ड होते हैं, जो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, उन्हें सिग्मा बॉन्ड करते हैं। देखिए सिग्मा बॉन्ड की संख्या जहाँ जहाँ है 13 सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड नहीं है। पाई बॉन्ड वहाँ होता है जब 2-2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। इसी तरीके से आप देखिए ये ब्यूटीन है, अब हमने यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया है, और से देखिए ये डबल बॉन्ड लग गया है, ये देखिए डबल बॉन्ड है, तो ब्यूटीन हो गया। ब्यूट माने 4 कार्बन, इन माने डबल बॉन्ड। कैसे पता, इसका फार्मूला 4 दूनी 8। जब डबल बॉन्ड लगता है तो एक हाइड्रोजन यहाँ से हट गया, तो ये C4H10 था, ये C4H10 था। अब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन कम क्यों हो गए, बताओ कोई रीजन देगा। इसलिए कम हो गए क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन हट गया, एक यहाँ से हट गया, तो बीच में डबल बॉन्ड लग गया। तो अब कितने कार्बन है यहाँ पर, गिनो, 4 कार्बन है। पहले 4 कार्बन बना लेना, फिर सब में सिंगल बॉन्ड लगा लेना, और जब सिंगल बॉन्ड लगा लेना फिर एक नंबर पे नंबरिंग करो, 1 2 3 4। नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ से बॉस खड़ा होता है। तो बॉस यहाँ का कौन है, डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया। जब 2-2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी तो 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो 2 यहाँ हाइड्रोजन लगा दी। बाकी जगह देख लीजिए संतुष्ट करने के लिए हाइड्रोजन लगा दो। इसमें सिग्मा बॉन्ड जहाँ सिंगल बॉन्ड है उसे सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। सिग्मा बॉन्ड 11 है, एक पाई बॉन्ड हो गया। तो क्वेश्चन आएगा ब्यूटीन बन इन, इसे ब्यूटीन बन इन कहेंगे या ब्यूटीन बन कहेंगे। बन माने डबल बॉन्ड 1 नंबर पे है, अगर डबल बॉन्ड 2 नंबर पे होता तो इसे ब्यूटीन 2 कहते। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी है, 11। पाई बॉन्ड की संख्या कितनी है, 1। अब आपसे पूछें ब्यूटीन 1 में इतने सिग्मा पाई हैं, ऐसे बताओ ब्यूटीन 2 में कितने सिग्मा पाई होंगे, इतने ही होंगे। बट डबल बॉन्ड कहाँ लग जाएगा, 2 नंबर पे, बाकी चीज़ें ऐसी होंगी। इसी तरीके से बच्चों देखिएगा क्या होगा कि नेक्स्ट है बच्चों, इसी तरीके से ब्यूटाइन में देखो हमने क्या किया, N बनाया था, उसमें ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, फिर 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। तो ये ब्यूट माने 4 कार्बन, आइन माने ट्रिपल बॉन्ड। इसका फार्मूला क्या है, CnH2n-2 C4H6। अब इसमें देखिए हमने पहले 4 कार्बन लिखना, आप लोग 4 कार्बन लिखने के बाद हम सिंगल बॉन्ड लगाएंगे। सिंगल बॉन्ड लगाने के बाद मुझे पता चला कि ब्यूटाइन है, 1 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो 1 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। तो 3-3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करा दी। तो इसके बाद बचे कितने इलेक्ट्रॉन, 1 बचा, 4 होते हैं कार्बन के पास, इधर हाइड्रोजन लगा दिया। इस तरीके से हमने संतुष्ट कर दिया, सेटिस्फाइड कर दिया हाइड्रोजन से। तो ये बन गया ब्यूट बनाइन या ब्यूटाइन बन। इसमें कितने सिग्मा पाई बॉन्ड है, आप इसको कैलकुलेट करके आप इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि हाउ मैनी सिग्मा पाई बॉन्ड इन ब्यूट बन आइन। आपको बच्चों एक बात बता देते हैं कि जब कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन होता है, ओके, तो इसे एल्केन कहते हैं। डबल बॉन्ड हो जाता है एल्कीन कहते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है तो एल्काइन कहते हैं। अब रही बात, सिंगल बॉन्ड जहाँ होता है उसमें सिग्मा होता है, जहाँ डबल बॉन्ड होता है उसमें सिग्मा पाई होता है, और जहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता है तो बीच में सिग्मा ऊपर नीचे पाई होता है। तो याद रखना, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड कब बनते हैं, जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कराओगे तो सिंगल बॉन्ड बनता है जिसे सिग्मा कहते हैं। जब 2-2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कराओगे तो एक सिग्मा पहले बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। और सिग्मा मजबूत है पाई से, याद रखना, सिग्मा इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। तो अब देखिए यहाँ पे 3-3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है, तो बीच में सिग्मा, ऊपर नीचे पाई बॉन्ड बन गया। तो बच्चों इस तरीके से आज का हमारा टॉपिक था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कैसा लगा आप देख लीजिएगा, और बेटा कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर करिएगा, और इसके आगे वीडियो हम और भी बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।